हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुणा, रूट का भाग सीखने वाले हैं। तो आज का वीडियो एकदम खास होने वाला है। यदि आप रूट का जोड़, घटाव, गुणा, भाग नहीं कर पाते हैं तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको लाइफ में कभी भी रूट का जोड़, घटाव, गुणा, भाग करने में समस्या नहीं होगी। तो चलिएगा हम पहले रूट का जोड़ सीखते हैं और फिर इसके बाद हम घटाना, गुणा, भाग सीखेंगे। तो देखिएगा रूट का जोड़ किस प्रकार से किया जाता है। जैसे कि हमें रूट 3 में रूट 3 जोड़ना है। पहला जो नियम होता है जोड़ का कि यदि रूट के अंदर समान राशि है तो हम जोड़ सकते हैं, और यदि असमान राशि है तो हम जोड़ नहीं सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर रूट 3 लिखा है, यहाँ पर रूट 3 लिखा है। इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो रूट वाली राशियां ना तो जुड़ती हैं ना ही घटती हैं। तो इसके सामने जो संख्या है वह नहीं है, तो यहाँ पर 1 होगा। और इस रूट के सामने कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर भी 1 होगा। और 1 जुड़ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 रूट 3। तो इस प्रकार से हम जोड़ करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर यदि रूट के अंदर समान राशियां हैं, दोनों में रूट 2 है, यहाँ पर रूट 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो 1 होगी। तो 5 और 1 मिलकर के हो जाएगा 6, और रूट 2 ज्यों का त्यों आएगा। यदि हम कोई रूट वाली संख्या में बिना रूट वाली संख्या यानी संख्या को जोड़े तो ना तो वह जुड़ सकती हैं ना ही घट सकती हैं। तो इसको हम ज्यों करते हैं इसी प्रकार से लिख देंगे। अब देखिएगा यदि दोनों राशियां अलग अलग रूट की हैं तो हम उसको पहले बनाएंगे, फिर इसके बाद उसका जोड़ निकालेंगे। तो 8 को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। 8 का गुणनखंड करेंगे तो 8 को लिखेंगे 2 गुणा 2 और गुणा 2। जिस संख्या का जोड़ा बन जाता है वह संख्या बाहर आ जाती है, और जिसका नहीं बनता है वह अंदर रहती है। तो 2 का जोड़ा बन गया, 2 बाहर आ जाएगा, और ये ज्यों करते हुए यहाँ पर लिख देंगे 5 रूट 2। अब देखिएगा 2 बाहर आएगा तो हो जाएगा 2, और 2 अंदर रहेगा रूट का, तो 2 प्लस 5 रूट 2। अब 5 और 2 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, यानी कि 7 रूट 2 आएगा इसका आंसर। यदि रूट के अंदर अलग अलग संख्या है तो हम किस प्रकार से जोड़ करते हैं। तो रूट के अंदर यदि अलग अलग संख्या है तो ना तो इसको जोड़ा जा सकता है, और यदि घटाव होता है तो ना ही इसको घटाया जा सकता है। तो हम इसको ज्यों करते हैं इसी प्रकार से लिख देंगे। अब देखिएगा हम सीखते हैं कि रूट का घटाव किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिएगा यदि हम किसी संख्या से उसी संख्या को घटाते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है। वैसे ही यदि हम रूट वाली संख्या को सेम रूट वाली संख्या से घटाएंगे यानी एक जैसी संख्या से घटाते हैं तो हमें 0 ही प्राप्त होगा। अब यदि रूट 3 में से रूट 2 घटाया जाए तो ये नहीं घटेगा, तो इसको हम ज्यों करते हैं लिख देंगे रूट 3 माइनस रूट 2, क्योंकि इसकी जो अंदर वाली संख्या है ये अलग अलग है। अब देखिएगा 3 रूट 5 में से हमें 2 रूट 5 घटाना है। रूट के अंदर संख्या समान है तो ये घट सकती हैं, तो 3 में से 2 घटेगा तो बचेगा 1, और रूट 5 तो 1 लिखा नहीं जाता है तो यहाँ पर लिख देंगे हम रूट 5। अब देखिएगा संख्या में से यदि हम रूट वाली संख्या को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो यहाँ पर -3 रूट 2 ज्यों का त्यों लिख देंगे। और यदि हम इसको पहले बना लेंगे तो पहले हम जो नीचे दिया है इसको हम बनाएंगे। 27 को किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिएगा अब इस सवाल को हम बना लेते हैं। 5 रूट 3 लिखा है तो यहाँ पर लिखेंगे 5 रूट 3 माइनस 27 को लिख सकते हैं इस प्रकार से 3 गुणा 3 गुणा 3। अभाज्य गुणनखंड किए जाते हैं और जो जोड़ा बने उसे हम बाहर कर लेंगे, यानी एक 3 को हम बाहर कर लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 5 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 बचा अंदर। अब देखिएगा यहाँ पर रूट के अंदर समान संख्या है तो 5 में से 3 घटेगा तो बचेगा 2, और रूट 3 ज्यों का त्यों। तो इससे हमने ये सीखा है कि यदि जोड़ और घटाना किया जाए तो रूट के अंदर जो संख्या होती है ना तो उसका जोड़ किया जाता है ना ही उसका घटाना, और बाकी जो बाहर वाली संख्या है उसका जोड़ घटाना तभी होता है जब रूट के अंदर समान राशियां हों। चलिएगा अब हम देख लेते हैं रूट का गुणा। तो देखिएगा पहला सवाल जो है वह है रूट 3 का गुणा हमें रूट 3 से करना है। यदि हम किसी रूट वाली संख्या का उसी रूट वाली संख्या से गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है, यानी कि रूट 3 का जब रूट 3 में करेंगे तो आ जाएगा 3। पहला जो नियम
अब जो दूसरा है, यदि रूट के अंदर समान राशियां नहीं है यानी समान संख्या नहीं है तो इसका हम गुणा इस प्रकार से कर सकते हैं, रूट लगा करके 2 गुणा 3 कर देंगे तो इसका मान आएगा रूट 6 लिख सकते हैं। अब देखिएगा यदि रूट के अंदर समान राशियां हैं और बाहर अलग अलग राशियां हैं तो इसका गुणा किस प्रकार से करेंगे, 3 गुणा पहले लिखेंगे हम 2, 3 गुणा 2 और रूट 5 का रूट 5 में करेंगे। तो अभी हमने सीखा कि जब समान रूट वाली संख्या हो तो उनका गुणा हमेशा संख्या वही प्राप्त होती है, रूट हट जाता है। तो रूट 5 का रूट 5 में करेंगे तो रूट हट जाएगा, आएगा 5। अब इसका करवा लेंगे गुणा, 5 दूना 10, 10 तियाई 30। 4 रूट 2 में हमें गुणा करना है 3 रूट 3 से। तो कैसे करेंगे, पहले तो हम 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 4 गुणा 3 आ जाएगा और ये रूट वाली संख्या अलग अलग है तो इसको हम एक ब्रैकेट्स में कर देंगे यानी 2 गुणा 3। तो इसका मान निकल के आएगा 4 × 12 रूट 3 दूना 6। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिएगा यदि एक संख्या रूट वाली हो, दूसरी संख्या दिया हो हमें, तो हम इसी प्रकार से गुणा कर लेंगे, 3 दूना 6 आ जाएगा और रूट 3 ज्यों का त्यों लिखा रहेगा। अब देखिएगा यदि इस प्रकार से कोई सवाल है तो उसे कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम 18 को लिखेंगे। 18 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिएगा 3 गुणा 3, 3 × 9, 9 दूना 18 और इसको लिखेंगे ज्यों करते हो 5 रूट 2। अब जिसका जोड़ा बनता है उसे हम बाहर कर लेते हैं, 3 का जोड़ा बन रहा है तो हम 3 को बाहर कर लेंगे और रूट के अंदर 2 रहेगा, गुणा यहाँ पर देखिएगा 5 रूट 2 लिखा है। अब कर देंगे इसका गुणा, तो 5 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 5 × 15 और रूट 2 का रूट 2 में करते तो आ जाता 2। तो इसका गुणा जो आएगा वह आएगा 15 दूना 30। तो इस प्रकार से गुणा किया जाता है। अब हम सीखते हैं कि रूट का भाग कैसे करते हैं। देखिएगा रूट का भाग किस प्रकार से किया जाता है। यदि हम किसी संख्या में उसी संख्या से भाग दें तो हमेशा मान 1 प्राप्त होता है। जैसे कि हम 5 में 5 से भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, उसी प्रकार से रूट 5 में यदि हम रूट 5 से भाग देंगे तो 1 ही आएगा। यानी कि रूट 5 का यदि हम रूट 5 में भाग देंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा, यानी कि 5 एकम 5। इसी प्रकार से रूट वाली समान संख्या में भाग दिया जाता है तो 1 प्राप्त होता है। अब यदि हमें 2 रूट 3 में रूट 3 से भाग देना है तो हम इस प्रकार से लिख लेंगे कि 2 रूट 3 में हमें भाग देना है रूट 3 से। तो रूट 3 से रूट 3 निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा 2। देखिएगा यदि हम 6 रूट 2 में यदि हम रूट 2 से भाग देंगे तो उसी प्रकार से रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा 6। अब यदि किसी संख्या में हमें उसी संख्या के रूट से भाग देना है, 3 में हमें रूट 3 से भाग देना है तो किस प्रकार से हम करेंगे, देखिएगा अभी हमने सीखा कि हम 3 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, रूट 3 और रूट 3, यानी कि रूट 3 का गुणा हमेशा 3 होता है और भाग देना है हमें रूट 3 से। तो रूट 3 से रूट 3 निकल जाएगा तो इसका मान आएगा रूट 3। जब हम किसी संख्या में उसी रूट वाली संख्या से भाग देते हैं तो हमेशा आंसर उसका वही रूट वाली संख्या प्राप्त होता है। अब देखिएगा यदि हम रूट 5 में 5 से भाग दें तो क्या होगा, देखिएगा यदि हम रूट 5 में 5 से भाग दें तो कितना आंसर आएगा। तो 5 को हम इस प्रकार से लिखेंगे, रूट 5 ये लिखा है ज्यों कहते हैं इसे रहने देंगे, 5 को हम लिख लेंगे रूट 5 गुणा रूट 5। अब एक रूट 5 से एक रूट 5 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1/रूट 5। तो इस प्रकार से आज हमने सीखा कि रूट का जोड़, घटाना, गुणा और भाग किस प्रकार से किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।